बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोमल एक्स में। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जो कि आपके लिए और न्यू मदर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, जिनका सी सेक्शन होना है या नॉर्मल डिलीवरी होनी है और बच्चे के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो नॉर्मल में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, स्पेशली सी सेक्शन वाली मदर्स के लिए 2 से 3 दिन हमें हॉस्पिटल में रहना होता है, तो जिसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली बेबी के लिए। अपने लिए तो इतना नहीं होता, जो चीज़ें प्राइवेट होती हैं वही रखनी होती है सिंपली, लेकिन बेबी के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें रखनी पड़ती है, क्योंकि छोटा सा बेबी होता है, हमें पता भी नहीं होता फर्स्ट टाइम हो या सेकंड टाइम हो, तो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि हम क्या चीज़ें मंगवाएं, क्या रखें क्या ना रखें। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर गाइड करूंगी, फुल बैग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से मैं अपना बैग तैयार करूंगी अपने बेबी के लिए, क्योंकि ये मेरा थर्ड एक्सपीरियंस है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये सारी वीडियो शेयर करूं, ताकि आप लोगों को नीड हो या आप लोग न्यू मदर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको सी सेक्शन के लिए हॉस्पिटल में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे मैंने तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको बेबी के बिस्तर लाज़मी रखने हैं 2 से 3 या 4, क्योंकि कभी हम पैम्पर यूज़ कर रहे होते हैं, कभी नहीं भी कर रहे होते हैं, तो हमें लाज़मी इन चीज़ों की नीड होती है और वहाँ पे हम वॉश वग़ैरह भी नहीं करवा सकते। तो उसके बाद आप लोगों ने 2 से 3 अदद में इतने बेबी के बेड के लिए, उसके कम्फ़र्ट के लिए वो सारी चीज़ें पहले रखनी है। ब्लैंकेट हो गया, कैरी हो गया, इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने लाज़मी रखी हो। और कपड़े 3 से 4 सूट आप लोगों ने लाज़मी रखने हैं, क्योंकि आपको नहीं पता होता आपको कितने दिन लग सकते हैं, 1 दिन भी लग सकता है, 2 भी लग सकते हैं। तो मेरे तो दोनों टाइम में 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं लगा था सी सेक्शन के लिए, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए आप लोगों ने 3 से 4 ड्रेसेस लाज़मी अपने बेबी के लिए रखनी है। उसके अलावा आप लोगों के पास हमेशा स्पेयर में मौजूद होनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि हमें कुछ आइडिया नहीं होता बच्चे कितने यूज़ कर लेंगे। और उसके साथ पैम्पर और इस तरह के टॉवल्स और बांधना, जिसे बांधते हैं हम बच्चे को, तो वो सारी चीज़ें अपनी लाज़मी रखा करें। सारी चीज़ों को आप लोगों ने 2 बार 2-2 रखनी होती है, क्योंकि एक अगर ख़राब हो जाती है तो हमें नेक्स्ट चीज़ हमें पड़ी होगी स्पेयर में, ताकि हमारे काम आ सके। बेबी ब्लैंकेट आप लोगों ने लाज़मी रखना है, गर्मी हो या सर्दी हो। एसी तो रूम में चलता ही है गर्मियों के मौसम में, इस तरह का जो मौसम है यहाँ पे एसी भी चलता है, कभी एसी ठंडा ज़्यादा हो जाता है, तो उस वजह से आप लोगों ने ब्लैंकेट भी लाज़मी रखना है। और बेबी की जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो आप लोगों ने मस्ट रखनी है, क्योंकि यहाँ पे मेरे इसके बाद हमने टिश्यू पेपर भी रखना है। टिश्यू पेपर हमें बहुत काम आने वाला है, ख़ासकर स्पेशली हॉस्पिटल में तो हर चीज़ वॉशेबल नहीं होती और वहाँ पे इतने चीज़ें नहीं होती, तो यहाँ पे हम बेबी वाइप्स ही इसमें रखेंगे। और बेबी की जो छोटे-मोटे एसेंशियल्स होते हैं, जैसे ऑयल हो गया, शैम्पू हो गया, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो भी आप लोगों ने लाज़मी रखनी होती है, क्योंकि वहाँ पे हमें इधर-उधर जाने से बेहतर है कि हमारे पास सारी चीज़ें, जैसे बेबी फीडर हो गया, शैम्पू हो गया, पाउडर हो गया, इस तरह की सारी चीज़ें अपने पास लाज़मी रखनी होती है बैग में। जैसे बेबी ऑयल हो गया, फेस वॉश तो आप लोगों ने लाज़मी रखना है, या हैंड वॉश रख लें या फेस वॉश रख लें, ताकि हैंड वॉश करने में भी आपके हेल्प हो सके। और उसके अलावा एक बॉडी स्प्रे या रूम स्प्रे आप लोगों ने इसमें रखना है, ताकि हॉस्पिटल में कभी स्मेल होती है या इससे किसी को एलर्जी होती है तो आप लोग वहाँ पे स्प्रे कर सकें। तो ये हमारी सारी चीज़ें बेबी के लिए पैक हो चुकी है। और यहाँ पे पैम्पर आप लोगों ने लाज़मी रखने हैं, यहाँ पे मैं भूल गई थी, लेकिन मैं इसमें मर्ज कर लूँगी, डाल लूँगी, क्योंकि पैम्पर के बगैर तो हमारा गुज़ारा नहीं हो सकता, ख़ासकर स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि पैम्पर लाज़मी होता है। आजकल पैम्पर के बगैर कोई कहीं जा ही नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं 10-15 पैम्पर भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि पैम्पर हमें नहीं पता होगा कि कितने यूज़ होंगे। सो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी।